दोस्तों, अगर आप सस्ती रेंज में सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूं सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M07। करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो ये जो स्मार्टफोन है आपको Amazon पर मिलेगा एम सीरीज में दोस्तों, M07, और एफ सीरीज का आपको मिलता है F07। बिल्कुल ऐसा ही स्मार्टफोन है वो फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। व्हाइट कलर का ये बॉक्स आता है जहां पर मॉडल नेम को मेंशन किया गया है, साथ ही मोबाइल के कॉर्नर रियर लुक को भी बॉक्स पर स्पेशली मेंशन किया गया है। बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से आगे एक्सप्लेन करेंगे। फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होता है तो एक मिनी बॉक्स ऊपर की साइड जाता है दोस्तों, और इस बॉक्स पर लगी है सिम इजेक्टर पिन। और इसके अलावा इस बॉक्स में देखें तो सैमसंग की ब्रांडिंग है। अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक टाइप सी टू टाइप सी यूएसबी केबल जिसकी लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलता। कवर आपने अलग से खरीदना है। ऊपर से आपको चार्जर अडेप्टर भी अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। पीडी चार्ज सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन, तो टाइप सी वाला चार्जर आएगा दोस्तों, जो कि सैमसंग कंपनी का ओरिजिनल काफी महंगा मिलता है। अगर आपके पास घर में ऑलरेडी मौजूद है कोई चार्जर अडेप्टर तो उससे भी आप इससे यूज कर सकते हो। वैसे 25 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर लेता है ये स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलता है, जिस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड तो लगा नहीं मिलता है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में बड़ा, चौड़ा और भारी फील होता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये आपको बिल्कुल फ्लैट मिलेगा, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन में बैक पैनल ग्लो करता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट है वो इसके बैक पैनल में बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, तो आपको कवर हमेशा लगा के रखना है। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल देखिए इसका। यहाँ पर आपको फ्रेम नजर आ रहा होगा जिसके अंदर 2 कैमरा लेंस हैं। यहाँ पर मेन प्राइमरी कैमरा मिल रहा है 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का। मोबाइल के चारों कॉर्नर हैं राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है इतना पोर्शन पूरा उठा हुआ नजर आ रहा होगा, जिस पर आपको एक पावर ऑन की नजर आएगी। यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड देखें तो सेकेंडरी माइक दिया है नॉइस कैंसलेशन के लिए। तो आप अगर हाथ में यूज करते हो तो जो फिंगरप्रिंट है वो काफी ऊपर रखा गया है, जबकि नॉर्मली इस साइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ऊपर फील हो सकता है। लेफ्ट साइड सिम ट्रे नजर आ रही है, जिसे हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाएं तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, यानी कि आप इसमें एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकेंगे। कोई सा भी कंपनी का सिम लगा लो, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या बीएसएनएल हो। बॉटम साइड में मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। अब ये सिंगल स्पीकर के साथ आता है दोस्तों। मोबाइल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो 800 निट्स तक की मिलती है, और अपने प्राइस पॉइंट पर बढ़िया ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको मिल जाती है। स्क्रॉल अप करेंगे तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल क्लीन यूआई, कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन या फालतू के गेम्स इंस्टॉल नहीं मिलते स्मार्टफोन में। बाकी आपको इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। 6.7 इंच की मिलेगी HD प्लस डिस्प्ले PLS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9। स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की दी गई है। इस मोबाइल की हाइट 167.4 मिलीमीटर, 77.4 मिलीमीटर की विड्थ और 7.6 मिलीमीटर की थिकनेस। तो स्लिम है ये स्मार्टफोन, लेकिन 184 ग्राम का है, जबकि ओनली 5000 mAh की बैटरी आपको इस पर लगी हुई मिलती है। साथ में IP54 की रेटिंग के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। तो स्प्लैश प्रूफ है और डस्ट प्रूफ भी है। इसके अलावा इस फोन में आपको Android 15 मिलेगा, और इसमें अपडेट की कोई कमी नहीं दोस्तों। 6 तो मेजर OS अपडेट और 6 साल के मिलेंगे सिक्योरिटी अपडेट। तो आप लंबे टाइम के लिए स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लंबे टाइम के अपडेट भी मिलेंगे। 2.2 गीगाहर्ट्ज का दिया है इसमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio Z99 का एक पावरफुल चिपसेट मिलता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा,
ये एक 4G स्मार्टफोन है जिसमें आपको 4G चिपसेट दिया गया है। ये बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक आपको इस फोन में दिए गए हैं। रैम आपको मिलेगी 4GB और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1। एक्सपेंडेबल मेमोरी तो आप इस फोन में 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकेंगे। अब अंत में इसका कैमरा भी आपको एक बार दिखा देते हैं, जो है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का। अच्छी क्लैरिटी आती है दोस्तों कैमरा से। कलर्स काफी बढ़िया है, नेचुरल कलर देने की कोशिश कर रहा है इसका कैमरा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जूमिंग तो 1x, डायरेक्ट 2x और 4x और डायरेक्ट 10x। वैसे पिंच करके आप 1x से 10x भी जा सकते हो और यहाँ पर डायरेक्ट जाने के लिए भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो 10x जूम सपोर्ट कर लेता है इसका कैमरा। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का ही सपोर्ट मिलेगा, जिसमें 30 FPS में ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड भी आपको इस फोन में मिल जाता है। मोड सेटिंग में ये सारे फीचर्स मिलेंगे, जिसमें प्रो, नाइट, फूड, पैनोरामा, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखा जाए तो अच्छा नेचुरल कलर दे रहा है इसका कैमरा दोस्तों। अब वहीं पर फ्रंट कैमरा देखें, इसका 8 मेगापिक्सल का है और अपने प्राइस पॉइंट पर फ्रंट कैमरा भी बढ़िया मिल जाता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का आगे पीछे भी हो जाता है। तो ग्रुप सेल्फी भी आप इससे ले सकते हैं। और वीडियो अगर आपने शूट करनी हो फ्रंट कैमरा से तो HD फुल HD में यहाँ भी 30 FPS का सपोर्ट के साथ फ्रंट कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था सैमसंग कंपनी की गैलेक्सी M सीरीज का एक बेहतरीन स्मार्टफोन, जो था सैमसंग गैलेक्सी M07, जो कि अभी आपको ऑनलाइन स्टोर 7,500 रुपए के अराउंड मिल रहा है। जबकि कुछ दिन पहले ये स्मार्टफोन तो 7,000 रुपए से नीचे की रेंज में सेल हो रहा था। लेकिन अभी क्या है कि स्मार्टफोन के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, जिसका इफेक्ट इस पे भी पड़ा है और इसका प्राइस भी ऊपर हो गया है। तो देखा जाए तो 7,500 रुपए में दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन को खरीदना है तो उसमें अगर आप 500 या 1000 रुपए ऊपर मिला देते हो तो आपको सैमसंग गैलेक्सी F06 मिल जाएगा 8,500 रुपए के अराउंड। हो सकता है बैंक ऑफर यूज करने के बाद 8,000 रुपए के अराउंड भी आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर पाओ। F06 हो, M06 हो, एक ही बात है, बस एक अमेजन पर मिलेगा, एक फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। तो ये 5G स्मार्टफोन है दोस्तों। मुझे लगा था यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा फोन को, लेकिन F07 M07 को अपग्रेड नहीं किया गया। ये 4G स्मार्टफोन है। प्रोसेसर आपको तगड़ा मिलता है, बेसिक यूज के लिए चाहिए अगर आपको स्मार्टफोन, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। आप बिगनर हैं, ऑनलाइन स्टडी करनी है, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन प्राइस भी तो कम होनी चाहिए। 7,000 रुपए से नीचे सही बैठता है ये, क्योंकि अगर आप 7,500 रुपए में इसे खरीद भी लाते हो तो उसके बाद आपने 100-200 रुपए का कवर लगाना है और उसके बाद 100-200 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास लगाना है और ऊपर से 800-900 रुपए का चार्जर खरीदना है। तो कितना खर्चा बढ़ गया। अगर आप अदर ब्रांड में देखोगे तो आपको ये सारे चीजों के साथ मिलेगा स्मार्टफोन, जिसमें कवर मिलेगा, प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड मिलेगा, साथ में चार्जर अडेप्टर मिलेगा। तो इन छोटी बातों को ध्यान में रख के स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। अगर आपके पास घर में ऑलरेडी मौजूद है चार्जर अडेप्टर, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप खरीदने की सोच सकते हो। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स अपनी मेहनत का पैसा ऐसे स्मार्टफोन पर खर्च करें जिसमें आपको पूरा सामान ही ना मिल पाए और उसके बाद सामान के लिए अलग भटकना पड़े और खर्चा अलग बढ़ जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा ये सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का स्मार्टफोन। क्या आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहोगे? आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। हम कोशिश करेंगे आपको ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देने की।